आशीष, फाइनेंशियल एडवाइज़र, और मेरे इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है जिस बैंक में आपका पूरा पैसा जमा है, अगर वो बंद हो जाए तो आपके पैसे का क्या होगा? अगर पैसा वापस होगा तो कितना वापस होगा और कितने टाइम बाद वापस होगा, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो में RBI नोटिफिकेशन के साथ मिल जाएगी। इसके साथ ही बचत खाते से जुड़ी 9 बेसिक लेकिन बहुत महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको होनी चाहिए वो भी इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। और एक रिक्वेस्ट, अगर इस चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए, जिससे इसी तरीके की नई और नॉलेजफुल वीडियोज आपको समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं बचत खाते से जुड़ी बेसिक जानकारी के साथ। बचत खाता क्या है? बचत खाता किसी भी बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जुड़ने का सबसे आसान खाता है। इसमें आप अपने बचत की धनराशि जमा कर सकते हैं और बैंक उस पर आपको कुछ फिक्स्ड इंटरेस्ट देता है। बैंक बचत खाते पे कितना इंटरेस्ट देता है? नवंबर 2022 के रिस्पेक्ट में बात करें तो 2.7% से 7% तक बैंक आपको बचत खाते पे इंटरेस्ट दे रहा है। बचत खाता कौन खुलवा सकता है? अपने देश का कोई भी नागरिक या NRI, HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज बचत खाता खुलवा सकते हैं। अगर कोई ब्लाइंड है, इलिटरेट है या विकलांग है तो वो भी अपना बचत खाता खुलवा सकता है। लेकिन अगर कोई ल्यूनेटिक है यानी पागल है तो वो अपना बचत खाता नहीं खुलवा सकता। बचत खाता खुलवाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको बैंक को देने होते हैं? तो बेसिकली आपको 3 डॉक्यूमेंट देने होते हैं: आधार कार्ड, पैन कार्ड, 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो। लेकिन अगर इसको स्पेसिफाई करें तो आपको एक आइडेंटिटी कार्ड, एक एड्रेस प्रूफ और 2 पासपोर्ट साइज की फ़ोटो देनी होती है। आइडेंटिटी प्रूफ के लिए RBI ने 6 ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट डिक्लेयर किए हैं। पहला पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड, तीसरा वोटर ID, चौथा ड्राइविंग लाइसेंस, 5वां पासपोर्ट, 6वां मनरेगा कार्ड। इन 6 ID में से कोई भी ID आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए दे सकते हैं। इन 6 ID में से केवल पैन कार्ड है जिसको एड्रेस प्रूफ की तरह नहीं ट्रीट किया जा सकता है। लेकिन अगर पैन कार्ड के साथ एक लेटर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भेजता है, अगर उस लेटर के साथ पैन कार्ड की कॉपी सबमिट करते हैं तो फिर वो एड्रेस प्रूफ की तरह ट्रीट किया जा सकता है। बचत खाता खुलने में कितना समय लगता है? कम से कम 5 मिनट, और इस समय सारे बैंक सेम डे आपका अकाउंट ओपन करके दे देते हैं। बचत खाता खुलने के बाद बैंक आपको क्या क्या देता है? बैंक आपको सबसे पहले बैंक पासबुक, ATM, चेकबुक नॉन पर्सनलाइज, SMS अलर्ट जिसका यूज करके आप UPI एक्टिवेट कर सकते हैं, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग खुद एक्टिवेट कर सकते हैं। बचत खाते कितने टाइप के होते हैं? इस समय हर बैंक बहुत सारे टाइप के बचत खाते ऑफर कर रहा है, लेकिन 5 मुख्य खाते जिसमें आप सभी कवर हो जाएंगे उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे। सबसे पहला है रेगुलर सेविंग अकाउंट या सामान्य बचत खाता। इसमें मिनिमम बैलेंस आपको 0 से 10,000 रुपए तक रखने हैं। मिनिमम बैलेंस क्राइटेरिया हर बैंक में अलग अलग होता है। दूसरा सैलरी अकाउंट। अगर आप सैलरीड पर्सन है तो बैंक आपका सैलरी अकाउंट ओपन करेगा। सैलरी अकाउंट 0 बैलेंस अकाउंट होता है जिसमें बैंक आपको OD फैसिलिटी, लोन में इंटरेस्ट रेट का डिस्काउंट, 5 लाख से 50 लाख तक का पर्सनल इंश्योरेंस कवर भी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर सैलरी अकाउंट में 3 महीने तक की सैलरी नहीं आई तो उसको रेगुलर अकाउंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। माइनर अकाउंट। अगर बच्चे की उम्र 10 साल से कम है तो माइनर अकाउंट गार्जियन या पेरेंट्स के साथ खोला जाता है और उसको गार्जियन या पेरेंट्स ही ऑपरेट करते हैं। लेकिन अगर बच्चे की उम्र 10 साल या उससे ऊपर है, 18 साल से कम, तो उसको माइनर इंडिविजुअली ऑपरेट कर सकता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट। अगर आपकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो बैंक आपका सीनियर सिटीजन अकाउंट खोलता है। आपके पेंशन अकाउंट को सीनियर सिटीजन अकाउंट से लिंक कर दिया जाता है। सीनियर सिटीजन अकाउंट में आपको FD पर कम से कम आधा % एक्स्ट्रा ब्याज दिया जाता है। प्रीमियम अकाउंट, ये मनी मैन अकाउंट होता है जो अपने खाते में कम से कम 1 लाख रुपए तक मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन बैंक इसमें स्पेशल सर्विस और स्पेशल ऑफर्स भी देता है, जैसे लॉकर एरियर पर 25% का डिस्काउंट, 1 साल में कम से कम 400 लीव्स इनको फ्री दी जाती है। इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज प्रीमियम अकाउंट में दी जाती है। बचत खाता खुलवाने का बेनिफिट क्या है? वैसे तो इसके कई सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन कुछ जो मेजर बेनिफिट्स हैं वो मैं यहाँ पॉइंट आउट करता हूँ। पहला, सिक्योरिटी। सेविंग खाते में आपने पैसा रखा है तो वो पूरी तरीके से सिक्योर्ड है। दूसरा, बैंक आपको उस पर 3% का इंटरेस्ट देगा, यानी आपका वो पैसा 3% से ग्रो करता है। तीसरा, भारत के किसी भी कोने से ATM का यूज करके आप पैसा निकाल सकते हैं। चौथा, आप अपने खाते से किसी दूसरे के खाते में फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, जिसके लिए बैंक आपको NEFT, RTGS, UPI, मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग कई सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। आप अपने बचत खाते से कोई भी बिल पेमेंट, जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर बिल है, DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, ऑनलाइन शॉपिंग, इस तरह की कई सारी फैसिलिटीज आप अपने बचत खाते से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट, अपने स्टेटमेंट को आप अपने खर्चों को ट्रैक करने के लिए यूज कर सकते हैं।
अंत में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जिस बैंक में आपका पैसा रखा है अगर वो बैंक बंद हो जाता है तो आपको कितना पैसा मिलेगा और कितने समय के अंदर मिलेगा। यहाँ मैं आपको एडवाइस करूँगा, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। अपने देश की गवर्नमेंट और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बहुत स्ट्रांग है और सारे बैंक्स पर स्ट्रांगली कई सारे रूल्स रेगुलेशन इम्पोज किए गए हैं, जिस कारण से सभी बैंक DICGC के पास उनके पास जमा कैश पर इंश्योरेंस करा के रखते हैं और इंश्योरेंस का जो प्रीमियम है वो आपसे नहीं लिया जाता है, बैंक ही बेयर करता है। फिर भी किसी कारणवश अगर बैंक बंद हो जाता है तो RBI ने एक नोटिफिकेशन 4 फरवरी 2020 को निकाला था, जिसके अकॉर्डिंग पर बैंक 5 लाख रुपए 90 दिन के अंदर DICGC उस कस्टमर को पे करेगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये 5 लाख 90 दिन के अंदर की जो लिमिट है ये पर बैंक है, यानी किसी बैंक में अगर आपने 2 लाख रुपए जमा किए हैं और वो बैंक बंद हो जाता है तो आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे। वहीं अगर उसी बैंक में आपने 20 लाख रुपए जमा किए हैं तो आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए ही मिलने हैं। तो मेरी एडवाइस रहेगी, अगर छोटे प्राइवेट बैंक में आपने 5 लाख से ज़्यादा जमा किया हुआ है तो आप उस पैसे को बड़े बैंक में डाइवर्ट करिए, आपका पैसा सेफ रहेगा। तो आशा करता हूँ कि इस वीडियो से आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होंगी। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी सीखने को मिला है तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे इसी तरीके की वीडियोस हर हफ्ते आपको मिलती रहें, जिससे आपकी नॉलेज और पैसा ग्रो होता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।